राम राम साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे आलू के खेती में आखिरी सिंचाई के बारे में। चूंकि बहुत सारे किसान साथी यहां पर 90 से 100 दिन की अवस्था में अपनी फसल को लेकर हैं और 90 से 100 दिन की अवस्था में वो पानी लगाने को लेकर थोड़े से संकोच में हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में एक तो आखिरी सिंचाई के बारे में बात करते हैं, दूसरा कई किसान साथी ये कंफर्म करना चाहते थे कि उनके खेत की उपज कैसी चल रही है। तो यहाँ पर आपको आलू के दानों की संख्या के बारे में और आलू के दानों के साइज के बारे में दोनों प्रकार से मैं कई खेतों का प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कि चिपसोना आलू है, सूर्या आलू है, 3797 आलू है। तो इन आलू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके खेत की उपज कैसी चल रही है और इतने दिनों की संख्या में, इतने दिनों के हिसाब से आपके खेत की पैदावार कैसी रहने जा रही है। साथियों, यदि इस टाइप इतने समय में आपके खेत में आलू की यही साइज चल रहे हैं तो आगे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी ट्रीटमेंट का हमारे पास में विकल्प अभी मौजूद है। बहुत सारे किसान साथी जिन्होंने कि 100 दिन से ऊपर की अपनी फसल कर ली है, पुआल उन्होंने कटवा दी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने अपने खेत की पुआल नहीं कटवाई है तो आप यहाँ पर आखिरी स्प्रे के बारे में भी विचार कर सकते हैं। दूसरा, अभी आखिरी पानी के बारे में भी विचार किया जा सकता है। कारण क्या है कि मौसमी टेम्परेचर तेजी से बदल रहा है, दिन में गर्मी ज़्यादा हो रही है, रात को ठंड बहुत तेजी से हो रही है, पाला भी तेजी से पड़ रहा है। तो यदि आपकी पुआल अभी स्वस्थ चल रही है और आलू का दाना छोटा है तो आप यहाँ पर पानी लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर एक स्प्रे के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि आखिरी स्प्रे का ऑप्शन हमारे पास में खुला हुआ है। साथियों, यदि आपके खेत में 90 दिन की अवस्था है और आलू का साइज छोटा चल रहा है तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आलू 120 दिन तक जाएगा और यहाँ पर 30 दिन का समय आपके पास में है, क्योंकि चिपसोना आलू और दूसरे जो वैरायटी हैं जैसे 3797 हो गया या सूर्या हो गया, इनके पास अभी बहुत सारा समय है आलू के साइज़ को मोटा करने के लिए। आप यहाँ पर 90 दिन की अवस्था में हैं और आल आपकी खेत में नीचे की तरफ नहीं गिरी हुई है। बहुत तगड़ी आल ना होने पर खेत में अगर हवा पास हो पा रही है तो आप आसानी से पानी लगाएं, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। चूंकि रात को पाला बहुत तेजी से पड़ रहा है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस अवस्था में यदि आप पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी पुआल तेजी से गलने लगेगी, क्योंकि पाला आपके खेत को नीचे बिठा देगा। तो इस अवस्था में आप पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद में यदि आलू का साइज छोटा चल रहा है तो एक स्प्रे यहाँ पर 0050 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और टवोली पैक्लोब्यूट्राजोल 40% या लगभग आप 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरॉन यहाँ पर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके जरूर स्प्रे कर दें। ठीक है, ये पानी लगाने के बाद चिपक बनती अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जिन खेतों में आलू का साइज छोटा चल रहा है। जिन किसान साथियों के आलू का साइज ठीक चल रहा है और आलू के दानों की संख्या ठीक है, वो किसान साथी यहाँ पर ये देख लें कि उन आलू में कितने % तक आलू का साइज ठीक हो गया है और आलू का साइज कितने % दाने अभी छोटे हैं। यदि आपके खेत में ऐसा लग रहा है कि जैसे 60% दाने बड़े हो चुके हैं, 20% दाने हमारे थोड़े छोटे हैं और 20% दाने उससे भी छोटे हैं, तो आपको यहाँ पर एक स्प्रे करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप ये स्प्रे 0050 और टवोली पैक्लोब्यूट्राजोल का कर देंगे तो आपके जो सबसे छोटे दाने हैं वो भी आपके बीज से मोटे दाने हो जाएंगे और जो बड़े दाने हैं वो आपके ओवर साइज में जाएंगे। तो ये बढ़िया आपके उत्पादन के लिए रहेगा। साथियों, यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए ये आप निर्भर करेगा कि आपको आलू की खुदाई कब करनी है। बहुत सारे किसान साथी अपने खेत को 100 से 110 दिन में खोदना चाहते हैं। तो देखिए 100 से 110 दिन में सिर्फ वही किसान साथी खोदें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर उनको अगली फसल बहुत जल्दी से बिजाई करनी है, या फिर उनको यहाँ पर बीज रखना है और उन्होंने अपने खेत की पुआल की कटाई कर दी है। यदि आप इस अवस्था में आलू की खुदाई करने के लिए जा रहे हैं तो 100 से 110 दिन में आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको आलू अपना 120 दिन तक लेकर जाना है तो देखिए पानी आपको लगाना होगा 90 से 100 दिन की अवस्था में आप पानी जरूर लगाएं। और यदि आपके खेत में आल गिर चुकी है बुरी तरह से और फंसी हुई आल है और पौधा ऊपर स्वस्थ दिखाई दे रहा है तो उस अवस्था में आप कुछ समय रुक सकते हैं, यानी कि 8 से 10 दिन आप रुक जाएं, यानी कि 100 दिन की अवस्था तक रुक जाएं। उसके बाद में भी पानी लगा के आप 10 से 15 दिन खेत को ऐसे ही रहने दें और तब आल की कटाई कराएं, तो उससे आपके आलू को बढ़ने के लिए समय मिल जाएगा 15 दिन का। और ये एक्स्ट्रा समय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, ये आपके उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मददगार होगा। ठीक है, तो आपको आखिरी पानी लगाने से पहले विचार करना होगा। दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होगी, यदि आपके खेत में आल बहुत ज़्यादा घनी है और घनी आल में आप ये देख पा रहे हैं कि मिट्टी आलू पर चिपक रही है,
ठीक है। और घनी आल में क्या होता है, हवा पास नहीं हो पाती और मिट्टी आलू पर चिपकती है, तो वो आलू पर चिट्टी आ सकती है, यानी कि आपके खेत में चेचक रोग के दाग धब्बे दिखाई दे सकते हैं। उसको खत्म करने के लिए आपको यहाँ पर आखिरी स्प्रे जो आप करना चाहते हैं 100 से 110 दिन पर जाकर, उसे आप 10 दिन पहले लगा दें। उससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा कि आपके खेत में बोरोन की पूर्ति होने से एक तो चिट्टी नहीं आएगी, चेचक रोग के दाग धब्बे अगर छोटे मोटे हैं तो वो नहीं आएंगे। दूसरा, आपके पौधे में अभी जो गलन शुरू हो गई है या गलन हो सकती है, वो गलन भी रुक जाएगी और आलू का साइज भी आपका बड़ा होने लगेगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर कई प्रकार के जो फैक्टर हैं वो देखने होंगे। एक तो आलू के साइज़ को देखना है। आलू का साइज़ छोटा चल रहा है तो आप पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद में स्प्रे करें तुरंत। और यदि आपके आलू का साइज़ ठीक चल रहा है और आपके पास सामने मजबूरी है कि आपको आलू को जल्दी काटना है, तो पानी ना लगाएं। और यदि आपके पास कोई मजबूरी नहीं है और 120 दिन तक फसल को जाने देना है, तो आप 90 से 100 दिन पर एक पानी जरूर घुमा दें। यह आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। कारण क्या है कि 90 से 100 दिन से अभी आपको 120 दिन तक जाना है, यानी कि 1 महीने का समय है। ये आपके उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मददगार होगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही पानी को लगाएं। उससे पहले आप जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं कि बहुत सारे किसान साथी जल्दी से आल की कटाई करा देते हैं। आल कटने के पास में बाद में आपके पास में कोई सामने विकल्प नहीं होगा। और यहाँ पर आल की कटाई करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आलू का साइज़ क्या चल रहा है। अगर आपका 20% साइज़ भी छोटा है तो आप उसमें पानी लगा के स्प्रे करें, ताकि वो आलू आपका लगभग जो गुल्ला साइज़ है उससे बड़ा साइज़ हो जाए या गुल्ला के साइज़ का पहुंच जाए। और ये स्प्रे आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। कुछ साथियों ने यहाँ पर टवोली का एक स्प्रे पहले कर दिया है, यानी कि 80 दिन पर लगभग कर चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी आलू का साइज़ बड़ा नहीं हुआ है, तो हमारे सामने क्या विकल्प है, क्या हम दोबारा से टवोली का स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप 100 दिन पर जाकर पानी लगा के एक स्प्रे दोबारा से दे दीजिए। और टवोली के साथ में आप 0050 लगाना बिल्कुल ना भूलें। 1 किलोग्राम 0050 दोबारा से आप दे सकते हैं। कुछ साथियों के जैसे कुफरी मोहन आलू है, अगर मोहन आलू है तो मोहन आलू की जो पुआल है वो तेज़ी से नहीं गलती है, तो उसे आप डाउन करने के लिए टवोली 2 बार लगा दीजिए, तभी आपके आलू पर वो जोर लेकर आएगी और आल आपकी दबती हुई दिखाई देगी। तो इस टाइप से आप पौधे को देखने के बाद ही डिसाइड करें कि आपके खेत की एक तो पुआल कैसी चल रही है। पुआल यदि स्वस्थ है तो आपको यहाँ पर पानी लगाना है, पानी लगा के एक स्प्रे दे देना है, ताकि आलू के साइज़ को वो लास्ट तक बड़ा करता रहे। साथियों, यदि आपकी आल डाउन हो चुकी है और इतनी डाउन हो गई है कि खुदाई कराना जल्दी से करानी होगी, तो आप आल की कटाई करा के उसे 10 से 20 दिन पकने दें और पकने के बाद ही खुदाई कराएं, क्योंकि छिलका जब तक मजबूत नहीं होगा आपके उत्पादन में बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी। और दूसरा, आलू रोकने में आपको समस्या आएंगी। तो आलू के छिलके को मिट्टी में ही पकने दें, उसके बाद खुदाई कराएं। यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।